जादुई 3 फ्रॉक का जादू। रामपुर गांव में नेहा अपनी माँ गायत्री और दादी जानकी के साथ रहती थी। नेहा जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी गायत्री के ऊपर ही आ गई थी। गायत्री घर चलाने के लिए बाजार में लड़कियों के सुंदर सुंदर गाउन बेचा करती थी, लेकिन उससे उतनी कमाई नहीं हो पाती थी। गायत्री किसी तरह से रूखा सूखा खाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन गायत्री की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। माँ, आज आप फ्रॉक बेचने मत जाओ, बाहर मौसम भी ठीक नहीं है और आपकी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। प्लीज माँ, आज मत जाओ। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम घर में अपनी दादी का ध्यान रखो, मैं जल्दी ही कुछ फ्रॉक बेचकर वापस आ जाऊंगी। और फिर गायत्री फ्रॉक लेकर बेचने चली जाती है। गायत्री गांव में घूम घूम कर फ्रॉक बेच रही थी, तभी कमजोरी की वजह से अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वह रोड पर अचानक गिर जाती है। तभी एक तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी गायत्री के ऊपर से होते हुए गुजर जाती है और गायत्री की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर नेहा और उसकी दादी तक पहुंची तो वे लोग भागते हुए वहां से आए। माँ, ये आपको क्या हो गया? माँ उठो, माँ प्लीज। माँ आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ वापस आ जाओ। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज माँ उठ जाओ। माँ आंखें खोलो। माँ। उसकी दादी जानकी ने किसी तरह से नेहा को संभाला और उसे बहुत समझाया और फिर उसकी माँ गायत्री का दाह संस्कार कर दिया। ये सब क्या हो गया दादी? अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई दादी? अब हम कैसे रहेंगे? अपने आप को संभालो बेटा, सब ऊपर वाले की मर्जी से ही होती है। जो आया है उसे एक दिन वापस जाना ही है। फर्क बस इतना है कि कोई जल्दी चला जाता है तो कोई बाद में। हिम्मत से काम ले बेटा, अभी तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री के गुजर जाने के बाद अब घर में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। बूढ़ी दादी थी, वह भी लाचार रहती थी। घर में कुछ भी नहीं बचा था, अब सब कुछ खत्म हो गया था। एक दिन नेहा को बहुत ही जोरों की भूख लगी और वो अपनी दादी के पास जाकर बोलती है, दादी मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो दादी। बेटी आज पानी पीकर ही सो जाओ, कल मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। नेहा उदास मन से पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन जानकी गांव की सेठानी के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाती है। मालकिन कुछ पैसे उधार दे दीजिए मालकिन, मेरे घर में खाने को एक दाना नहीं है। 2 दिनों से मेरी पोती ने कुछ नहीं खाया, बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। आप जो बोलोगी मैं वो सब करूंगी। कृपया आप मुझ गरीब बुढ़िया पर रहम करें मालकिन। हमारा घर कोई यतीम खाना नहीं है जो मुंह उठाकर यहाँ आ गई हो पैसे मांगने। अरे तुझे पैसे दे भी दिए तो तू मेरे पैसे कैसे चुकाएगी? क्या देखकर मैं तुझे पैसे दूं? और तुझ बुढ़िया को अपने घर में क्या काम दूं? काम करते करते किसी दिन मर गई तो वो भी जान पर आफत। हम तुम्हें अपने यहाँ कोई काम नहीं दे सकते और ना ही उधार पैसे दे सकते हैं। तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। जानकी निराश मन से घर आ जाती है। तभी जानकी की नजर घर में रखे कुछ फ्रॉक पर जाती है और वह एक टोकरी में सारा फ्रॉक भरकर उसे बेचने का फैसला करती है। वह उस फ्रॉक को बाजार में बेचने चली जाती है। फ्रॉक ले लो, फ्रॉक, सुंदर सुंदर फ्रॉक ले लो। इसी तरह कुछ लोग जानकी का फ्रॉक खरीदते हैं, जिससे जानकी के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। वह उन पैसों से घर के लिए आटा चावल लेकर आ जाती है। उस दिन तो वो लोग आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन जानकी की भी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब तो वो बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी।
नेहा के पास अपनी दादी के इलाज के लिए एक भी रुपए नहीं थे और ना ही उनके पास उतने पैसे बचे थे कि बड़े मार्केट में जाकर और फ्रॉक लाकर उसे बाजार में जाकर बेच सके। अब नेहा के पास काम ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। नेहा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। पूरे दिन गुजर जाता है लेकिन नेहा को कोई काम नहीं मिला। वह पूरे दिन घूम घूम कर थक गई थी। निराश मन से वो घर की तरफ आ रही थी, तभी उसने रेड लाइट पर कुछ बच्चे को गाड़ी का शीशा साफ करते हुए देखा, जिससे लोग उन बच्चों को कुछ पैसे देकर जा रहे थे। नेहा भी वहीं जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही एक बड़ी सी गाड़ी उसके सामने आई, वह उसके शीशे को साफ करने लगी, लेकिन वह गाड़ी वाला उसे बिना कुछ दिए वहां से चला गया। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ना ही मुझे कोई काम पर रखने को तैयार हो रहा है, ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। मैं अपनी दादी का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। ऐसा ही रहा तो मेरी दादी भी एक दिन मेरी माँ की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी दादी को ऐसे मरने नहीं दे सकती। तभी नेहा के सामने एक और बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। नेहा ने उत्साह से उस गाड़ी के शीशे साफ किए। तभी उस गाड़ी की मालकिन ने उसे 20 रुपए का एक नोट दिया और वहां से चली गई। नेहा को कुछ पैसे मिल गए थे, इसलिए वह अब खुश होकर घर की तरफ जा रही थी। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उस बूढ़ी औरत ने नेहा को आवाज लगाया, बेटी, मुझ गरीब की मदद कर दे बेटी, भगवान तेरी मदद करेगा। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटी, भूख के मारे अब तो शरीर भी काम नहीं कर रहा है। मुझ गरीब को खाना खिला दे बेटी, तुम्हारा बहुत भला होगा। नेहा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और काफी देर सोचने के बाद बोलती है, चलिए अम्मा, मैं आपको अभी खाना खिला देती हूँ। नेहा के पास जो 20 रुपए थे, वह उन पैसों से खाना खरीदकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। लीजिए अम्मा जी, खाना खा लीजिए। वह बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत ही खुश होती है और नेहा को खूब सारा आशीर्वाद देती है। नेहा निराश मन से वहाँ से उठकर घर जाने लगती है। अब मैं घर जाकर दादी को क्या जवाब दूंगी? आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। तभी पीछे से एक बहुत ही सुरीली आवाज आती है, नेहा, ओ नेहा। नेहा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत परी थी। नेहा परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं खुशी परी हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ। तुम मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बूढ़ी भिखारिन बनकर तुमसे मदद मांगी। लेकिन तुम तो एक बहुत ही दयालु लड़की हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तुमने मेरी मदद की। अब बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। नेहा परी की बात सुनकर परी को अपने घर के बारे में सब कुछ बताती है। सारी बातें सुनने के बाद परी की आंखें भी नम हो जाती है। उसके बाद परी नेहा से कहती है, नेहा, मैं तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक का पेड़ देना चाहती हूँ। पहले पेड़ से तुम जितना चाहोगी उतना अपने मनपसंद खाने पीने की चीजें मांग सकती हो और दूसरा फ्रॉक का पेड़ तुम्हें तुम्हारे मनपसंद के कपड़े देगा और यह तीसरा फ्रॉक का पेड़ तुम्हें खूब सारे जादुई फ्रॉक देगा। उन फ्रॉक को तुम बाजार ले जाकर बेचना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, तुम्हारे आंगन में तुम्हें वो 3 फ्रॉक का पेड़ मिल जाएगा। नेहा खुशी खुशी अपने घर आती है और देखती है कि उसके आंगन में 3 खूबसूरत गाउन के पेड़ लगे हुए हैं। नेहा पहले पेड़ से बोलती है, हे जादुई फ्रॉक के पेड़, मुझे खाना दो। उसके बाद जादुई फ्रॉक के पेड़ से तरह तरह के खाने और खाने के साथ में खाना बनाने का सारा सामान प्राप्त हो जाता है। नेहा खाना लेकर अपनी दादी के पास जाती है और दोनों दादी पोती पेट भर खाना खाती है।
उसके बाद नेहा अपने दूसरे पैर से खुद के लिए और दादी के लिए कपड़े मांगती है। अब मैं इस तीसरे जादुई पैर से फ्रॉक तोड़कर बाजार में ले जाकर बेचा करूंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी दादी का सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर नेहा उस जादुई पेड़ से फ्रॉक तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। नेहा का फ्रॉक इतना ज्यादा सुंदर होता है कि लोग उस फ्रॉक को देखते ही खरीदने लगते हैं। पहले ही दिन नेहा की बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है और वह उन पैसों से अपनी दादी का सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में उसकी दादी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जादुई फ्रॉक का पेड़ उसे हर रोज सुंदर सुंदर फ्रॉक देता था और वह उस फ्रॉक को बेचकर जल्दी ही बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है। जानकी की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर दोनों दादी पोती मिलकर फ्रॉक का एक बहुत बड़ा शोरूम खोलती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।